पिछले 6 महीने से महंगाई भत्ते पेंडिंग होने से कर्मचारियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही थी और अब 2% डीए की मंजूरी के बाद प्रदेश के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर पर आ गए हैं। कर्मचारियों के डीए के बाद अब कमलनाथ सरकार बुजुर्गों के पेंशन को बढ़ाने जा रही है। अब बुजुर्गों को 600 रुपए महीने पेंशन देने की तैयारी कमलनाथ सरकार कर रही है। अभी तक बुजुर्गों को 300 से 500 रुपए की पेंशन दी जा रही थी। मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में 41 लाख बुजुर्ग आते हैं। बुजुर्गों के पेंशन को बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 1300 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार आएगा। रिवाइज्ड पेंशन को 1 अप्रैल 2019 से लागू भी किया जाएगा। कमलनाथ सरकार बेरोजगारों को 4000 महीना देने की तैयारी में जुटी हुई है। सरकार ने विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना के तहत बेरोजगारों को प्रति माह 4-4 हजार रुपए देने की कवायद शुरू कर दी है। इसके साथ ही बेरोजगारों को 100 दिन का काम भी दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले इस व्यवस्था को मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कमलनाथ सरकार ने एक और कदम बढ़ाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। मोहल्ला स्तर पर संजीवनी क्लिनिक को खोला जाएगा। संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत अगले महीने छिंदवाड़ा और गुना जिले से हो सकती है। कमलनाथ सरकार ने सामान्य वर्ग को साधने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए सामान्य वर्ग को स्कॉलरशिप और रोजगार के लिए ट्रेनिंग कोर्स चलाने की तैयारी की जा रही है। सामान्य वर्ग को खुश करने के लिए कमलनाथ सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि में बढ़ोतरी की है। स्कॉलरशिप के लिए इनकम लिमिट को 1,20,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक करने पर चर्चा भी की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में महज दिखावे के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग बनाया गया था। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के लिए आवेदन की तारीख खत्म हो चुकी है। 5 फरवरी आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख थी। मध्य प्रदेश के 50,40,000 किसानों ने कर्ज माफी के लिए आवेदन किए हैं। 22 फरवरी से किसानों के खाते में राशि आना शुरू हो जाएगी। जिन आवेदनों पर दावा आपत्ति आएगी उनका निराकरण करने के बाद उनके अकाउंट में राशि आना शुरू हो जाएगी। अब तक बैंक्स ने 25,239 मामले क्लियर कर दिए हैं, जिनकी राशि करीब 356 करोड़ 54 लाख रुपए है। वहीं कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू से ही बीजेपी का निशाने पर रही है। बीजेपी का कहना है कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा राहुल गांधी ने की थी, लेकिन 10 किसानों का कर्ज भी अब तक माफ नहीं हो सका है। कमलनाथ सरकार कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंदिरा कैंटीन शुरू करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें गरीबों को सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ओडिशा के भवानीपटना के दौरे पर जाने के दौरान कुछ देर के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट पर रुके और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे। कुछ देर रुकने के बाद राहुल गांधी सीएम भूपेश बघेल के साथ हेलीकॉप्टर से ओडिशा के भवानीपटना के लिए रवाना हो गए। 8 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस आभार सम्मेलन के जरिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। 8 फरवरी को भोपाल के जम्बूरी मैदान में राहुल गांधी किसानों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा को सुपरहिट बनाने के लिए खुद सीएम कमलनाथ ने मोर्चा संभाला है। सीएम खुद सारी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों से भीड़ लाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। कांग्रेस के आभार सम्मेलन को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि आरटीओ पर दबाव बनाकर बसों में इकट्ठा कर लोगों को लाया जा रहा है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि पूरा कार्यक्रम पार्टी स्तर पर हो रहा है, इसमें सरकार कहां से आ गई। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। शिवराज सिंह कोलकाता पहुंचकर वहां से खड़गपुर जाएंगे और दोपहर करीब 2:30 बजे खड़गपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के वादों को अपना हथियार बनाया है। बीजेपी पूर्ण शराबबंदी, किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, संपत्ति कर हाफ करने के वादे को मुद्दा बनाए रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है। अंतागढ़ ऑडियो टेप कांड मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट में पुलिस की केस डायरी पेश होने के बाद अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी।
अंतागढ़ टेपकांड मामले की शिकायत करने वाली किरणमयी नायक ने एसआईटी की टीम को ऑडियो सीडी सौंपी है। अब एसआईटी की टीम किरणमयी नायक की ऑडियो सीडी और फिरोज सिद्दीकी के पास से मिली पेन ड्राइव को जांच के लिए चंडीगढ़ की फॉरेंसिक लैब भेजेगी। वहीं अंतागढ़ टेपकांड मामले के गवाह अमीन मेमन भी अपना बयान दर्ज कराने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। अमीन मेमन ने एसआईटी की टीम के सामने अपने बयान दर्ज कराए। सरगुजा जिले में चल रहे मैनपाट महोत्सव के समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे। सीएम बघेल ने इस अवसर पर राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी का शुभारंभ किया। सीएम बघेल ने 847 वनवासियों को वन अधिकार पत्र भी दिए और इसके साथ ही सारेगामापा के लिटिल चैंप प्रियांशु मिश्रा और लव मी इंडिया फाइनलिस्ट स्तुति जायसवाल को सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ के राजिम के त्रिवेणी संगम में 14 वर्षों से आयोजित किए जा रहे राजिम कुंभ का नाम बदलकर राजिम माघी पुन्नी मेला रख दिया गया है। राजिम माघी पुन्नी मेले का आगाज 19 फरवरी से होगा, जो 4 मार्च शिवरात्रि तक चलेगा। 15 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के लिए पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मेले के दौरान होने वाली परेशानियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। गरियाबंद की 83 साल की एक बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार खत लिखकर आवास और वृद्धा पेंशन दिए जाने की मांग की है। बुजुर्ग महिला ने लिखा कि अगर मुझ जैसे बेसहारा को लाभ नहीं देंगे तो इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आवासहीन गरीबों को पक्के मकान दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील को जिले में गुटबाजी का सामना करना पड़ा। नसरुल्लागंज में कांग्रेसी कार्यकर्ता 2 भागों में बंटे हुए नजर आए। इस मौके पर जब उनसे राहुल गांधी की सभा में भीड़ न लाने वालों पर 5000 का जुर्माना के बयान वाले सवाल किया गया, उन्होंने उल्टा मीडिया पर ही सवाल दाग दिए। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री और हरदा जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने कर्ज माफी के मामले में किए गए बेहतर कामकाज के लिए कलेक्टर सहित सभी आला अधिकारियों की तारीफ की। पीसी शर्मा ने कहा कि अधिकारियों की सजगता के कारण जिले के 70,000 में से 67,000 किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी के साथ ही उन्होंने 8 फरवरी को भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली में आने के लिए किसानों को न्यौता भी दिया। शहडोल कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव और डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी के बीच विवादित चैट की जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। इस चैट को मोबाइल फोन स्पाईवेयर के जरिए अंजाम दिया गया। स्पाईवेयर के जरिए डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी का फोन हैक कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दूसरे फोन पर साझा की गई। मामले में यह भी सामने आया कि विवादित चैट तिवारी के फोन से नहीं हुई थी। विधानसभा चुनाव के बाद कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के बीच बीजेपी को जिताने की एक चैट वायरल हुई थी। चैट वायरल करने का शक जिस युवक पर है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। डिडोरी में विकास कर के नाम पर नगर परिषद पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। वाहन चालकों की शिकायत पर मंत्री ओम प्रकाश मरकाम ने मामले का संज्ञान लेते हुए नगर परिषद के सीएमओ को फटकार लगाई और अवैध वसूली बंद करने के निर्देश दिए। कुछ दिन पहले मंत्री डिंडोरी आए थे और उस दौरान स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने अवैध वसूली की शिकायत की थी। बाईपास से गुजरने वाले ट्रक चालकों से भी शहर में प्रवेश के नाम पर उगाही की जा रही है। 200 रुपए लेकर फर्जी रसीद दी जाती है। इसके अलावा अन्य चालक भी नगर पंचायत की अवैध वसूली से त्रस्त हो चुके हैं। धार के कुक्षी में जयस महापंचायत का आयोजन किया गया और इस आयोजन में मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और झारखंड के जयस नेता शामिल हुए, लेकिन इस आयोजन में 50,000 लोगों की भीड़ जुटने का दावा फिर होता नजर आया। ग्वालियर में करीब 10,000 गायों के संरक्षण के लिए 500 की क्षमता वाली 12 से ज्यादा नई गौशाला खोली जानी है। इसके लिए प्रशासन ने जमीन की तलाश पूरी कर ली है। मार्ग अस्पताल की जमीन पर प्रशासन ने गौशाला का काम शुरू कर दिया है। गौ समितियों के साथ बैठक कर जिला प्रशासन ने आगामी रूपरेखा तैयार की। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जुलाई माह के अंत तक 12 बड़ी गौशाला खोल ली जाएगी। सतना के निजी नर्सिंग होम में लापरवाही के कारण एक गर्भवती ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मृतका के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दमोह में एक महिला जिला पंचायत सदस्य के अपहरण के मामले में मंगलवार को नया मोड़ सामने आया है। महिला के अपहरण की वजह आगामी 12 तारीख को दमोह जिला पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ लाए जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव बताया जा रहा है। दरअसल इस सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता शिवचरण पटेल काबिज हैं, लेकिन उनके विरोध में प्रदेश के दूसरे कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया खड़े हैं। चंद्रवती इस अविश्वास प्रस्ताव में अहम किरदार निभाएंगी और इसलिए उनका अपहरण किया गया।
इलाके के 2 कद्दावर नेता और जिला पंचायत के सदस्य राघवेंद्र ऋषि लोधी और संतोष अठिया पर महिला नेत्री के अपहरण का आरोप था, जिसकी शिकायत महिला के पति ने खुद थाने में की थी। खंडवा में गौवंश हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से गोवंश काटने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है, वहीं तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। शाजापुर के सुंदरसी इलाके के सिमरोल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के चौकीदार को गांव के बाहर 3 दिन से लापता महिला का शव सड़क किनारे बनी नाली में पड़ा हुआ मिला। शव मिलने के तुरंत बाद गांव के चौकीदार ने सुंदरसी पुलिस को मामले की जानकारी दी। गीताबाई नाम की महिला 3 दिन से लापता थी। पहली नजर में पुलिस को यह मामला हत्या का नजर आ रहा है। रतलाम के सिमलिया गांव की पुरानी बावड़ी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। मृतक के परिजनों के मुताबिक बीती रात उसका कुछ दोस्तों से विवाद हो गया था, जिसके बाद से वो लापता हो गया था। हालांकि पुलिस ने इसे आत्महत्या का ही मामला मानकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरियाबंद में बीती रात कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम को लूटने की कोशिश की और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी भागने में कामयाब रहे। बदमाश गरियाबंद में पीएनबी के एटीएम को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैंक का सायरन बजने की वजह से वो वहां से भाग निकले। सायरन की आवाज सुनकर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। होशंगाबाद में सनकी डॉक्टर की हैवानियत देखने को मिली। घर में ड्राइवर की हत्या, शव के छोटे छोटे टुकड़े कर डालकर एसिड डाला गया। अवैध संबंध में हत्या का शक। डिंडोरी के जिला अस्पताल परिसर में एक परिवार में जमकर हंगामा किया। पहले तो गर्भवती महिला ने मैटरनिटी वार्ड में हंगामा किया, इसके बाद परिजनों ने अस्पताल की छत पर ले जाकर महिला के साथ अमानवीय बर्ताव किया। महिला का पति उसके रिश्तेदार महिला के हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक महिला पर भूत का साया है। इसके बाद परिजनों ने एक पंडे को भी अस्पताल में बुलाया और झाड़ फूंक का सहारा लिया। सतना पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। यहां लोगों ने बच्चा चोरी कर भाग रहे आरोपी को धर दबोचा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई और पूछताछ के आरोपी को छोड़ दिया। पीड़ित परिवार जब थाने पहुंचा तो वहां आरोपी नहीं था, जिस पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। ऐसे में पुलिस ने उनसे कहा कि आरोपी गाड़ी से कूदकर फरार हो गया और फिर एक दूसरे आरोपी को उनके सामने लाकर उसे बच्चा चोर बता दिया। बच्चे के परिजनों ने पुलिस की दलील को मानने से इनकार कर दिया है। इंदौर में इन दिनों अपराधियों के खिलाफ पुलिस धरपकड़ अभियान चला रही है और इसी के तहत 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और उनका जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपियों का भरे बाजार में पिटाई करते हुए जुलूस निकाला और उठक बैठक भी कराई। पुलिस की इस मुहिम की स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ की। राजगढ़ में महाराष्ट्र की 2 नाबालिग लड़कियों को खरीदकर खिलचीपुर के एक ढाबे पर लाया गया, जहां 2 दिन तक उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ रेप किया गया। फिर आरोपी ढाबा संचालक विष्णु और दलाल जसवंत दोनों को बेचने की तैयारी कर रहे थे। एक लड़की आरोपियों की चंगुल से भाग गई और पास के गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर मौजूद विष्णु ढाबे पर छापामार कार्रवाई की। ढाबे के पीछे बने एक कमरे से दूसरी नाबालिग को छुड़ाया गया। पुलिस ने ढाबा संचालक विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों नाबालिगों को मुंहबोले मामा प्रशांत पांडे ने बेच दिया था, जहां से ढाबे पर दोनों के साथ रेप किया गया। ढाबा संचालक और जसवंत दोनों को बेचने की तैयारी में था। फिलहाल पुलिस ने उस कमरे को भी जेसीबी से तोड़ दिया है, जिसमें लड़कियां बंद थी। 2 अन्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। खंडवा में नकाबपोश बदमाशों ने मध्यप्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। हरसूद रोड पर हुए इस हमले में गोली कमर के नीचे लगी और इसलिए अब केके अग्रवाल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। केके अग्रवाल बुरहानपुर के अनुसूचित जाति जनजाति थाने में पदस्थ हैं और अपने बेटे की शादी की पत्रिका बांटने जा रहे थे। इसी बीच 2 नकाबपोश बदमाशों ने एसआई पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। बड़वानी के सेंधवा और खेतिया की 4 फर्मों पर आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। खबर है कि सेंधवा में तिरुपति ट्रेडर्स, कालका ट्रेडर्स और श्याम एंटरप्राइजेस पर रेड मारी है। वहीं खेतिया में मां श्री ट्रेडर्स पर भी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के चंदनपुरा में 13 साल के बच्चे अमन तोमर ने 2 फरवरी को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसके माता पिता कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर प्राइवेट स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते नजर आए।
ग्वालियर में कर्ज माफी में गड़बड़ी के चलते जांच कमेटी का गठन किया गया। ग्वालियर में अभी तक कुल 60,000 किसानों ने कर्ज माफी के लिए फॉर्म भरे, जिसमें से लगभग 10,000 गुलाबी फॉर्म है। यहां फॉर्म आपत्तियों के लिए लिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, इसलिए कमेटी का गठन करके जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मंडला में नदियों पर पुल निर्माण के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सालों से की जा रही इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा ग्रामीणों ने अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है। मंदसौर के तेलिया तालाब इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। गृह निर्माण संस्था की जमीन पर अनूप महेश्वरी नाम के शख्स ने अस्थायी होटल बनाया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगरपालिका की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। जगह की कमी के चलते ग्वालियर के चिड़ियाघर को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल जगह की कमी होने की वजह से चिड़ियाघर में जानवरों को रखने में काफी दिक्कतें हो रही थीं और इसी वजह से चिड़ियाघर में काफी टाइम से नए जानवर भी नहीं आए थे। चिड़ियाघर को नया रूप देने के लिए नगर निगम ने गुड़ागुड़ी क्षेत्र की पहाड़ी पर 125 हेक्टेयर जमीन देख ली है और जू अथॉरिटी ने भी जमीन को देखने के बाद सहमति दे दी है। वन विभाग की सहमति के बाद नए चिड़ियाघर के काम को भी शुरू करवा दिया जाएगा।